नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे हम सिक्स पॉकेट सिंड्रोम की। अब ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम क्या होता है? तो आपने केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में देखा ही होगा कि लोग जाते हैं और प्रश्नों के जवाब देते हैं और वहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर अपने घर वापस आते हैं। इसी तरह उसमें बच्चों की भी श्रेणी है जिसमें बच्चे जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं और उनको बच्चों के हिसाब से ही, उनके लेवल के हिसाब से या उससे रिलेटेड एक बौद्धिक क्षमता ऐसी होती है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति खेल है तो वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को भी बुलाया जाता है, बच्चों का भी सिलेक्शन होता है और वो भी कौन बनेगा करोड़पति खेल खेलते हैं। इसी दौरान अमिताभ बच्चन के सामने एक बच्चा आता है जो सारे कंपटीशन को क्रैक करते हुए उस हॉट सीट पर पहुंचता है, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिविटी थी, उसके बोलने का तरीका था, वो सारी चीज़ें देशवासियों को पसंद नहीं आई। कुछ लोगों को ये लगा कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है, कुछ लोगों को ये लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस है, कुछ लोगों को ये लगा कि इसकी परवरिश जो है सही नहीं है। और अमिताभ बच्चन को आप देखेंगे तो अपने सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चा जैसे ही सीट पर पहुंचता है और रूल के हिसाब से जब अमिताभ बच्चन उसको कौन बनेगा करोड़पति खेल का रूल समझाने के लिए जैसे ही अपनी ज़ुबान खोलने वाले होते हैं तो बच्चा बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, आप सीधा पॉइंट पे आइए, यानी कि टारगेट पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। यहाँ तक कि जब अमिताभ बच्चन के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो बच्चा ऑप्शन तक देने नहीं दे रहा था। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कुछ ही क्वेश्चन के बाद जब एक क्वेश्चन आता है रामायण से संबंधित, तो उसमें कुछ क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शन था बालकांड, अयोध्या कांड, इस तरीके से क्वेश्चन थे और उसमें वो धराशायी हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में वो अयोध्या कांड को सेलेक्ट करता है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे उसका गलत हो जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बच्चे को ट्रोल किया जाने लगा कि बच्चा जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, बदतमीज़ है, या जो भी चीज़ें हैं। बच्चे को एक तरीके से, एक नन्हे बच्चे को जो क्लास 5 में पढ़ता है, गुजरात का रहने वाला है, कोई भट्ट करके नाम था उसका, तो उसके परवरिश तक पर सवाल उठाए जाने लगे। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के कारण हुआ होगा। तो आज हम यही सिक्स पॉकेट सिंड्रोम को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। आपको बता दें कि सिक्स पॉकेट सिंड्रोम दो अलग अलग अवधारणाओं को संदर्भित करता है। एक बच्चों के पालन पोषण के तरीके पर, जिसमें माता पिता बच्चे की हर ज़रूरत और इच्छा को पूरा करते हैं, जिससे बच्चे के अंदर अहंकार और गुस्सा आ सकता है, यानी कि उसको लगता है कि उसके पास सब कुछ है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है और उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। दूसरा फैट वाले सिंड्रोम या पॉकेट सिंड्रोम कहते हैं नामक शारीरिक स्थिति है, जो पैंट की पिछली जेब में भरी भारी पर्स रखने से होता है और साइटिका जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम जो है बच्चों के पालन पोषण से संबंधित होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें माता पिता बच्चे की हर बात को मान लेते हैं और उसके हर काम को पूरा करते हैं, जिससे बच्चे में आत्मविश्वास से ज़्यादा अहंकार, घमंड बढ़ जाता है। बच्चे का व्यवहार अभिमानी और गुस्सैल हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। बच्चे को शेयर करना और उदार होना सिखाना चाहिए। ये इसका समाधान है कि चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करें, उदार हो और उसकी हर जो जिद है उसे न पूरी करें या थोड़ा समय दें। जैसे कोई चीज़ मांग रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, तो उस चीज़ को एक तो मना कर दें या उसे धीरे धीरे पूरा करें, थोड़ा समय लिया जाए। उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने में, सामाजिक कौशल पर ध्यान देने में मदद करनी चाहिए। इसी तरह एक और सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं फैट वॉलेट सिंड्रोम। यह एक शारीरिक समस्या है जो पैंट की पिछली जेब में जो पर्स होता है उसे रखने से होती है, खासकर जब पर्स आपका भारी हो या मोटा हो। लंबे समय तक भारी पर्स रखने से नितंबों और कमर के निचले हिस्सों पर दबाव पड़ता है। यह साइटिका नर्व को दबा सकता है, जिससे कूल्हे में दर्द, सुन्नता और चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। तो इसका समाधान ये होता है कि पैंट की पिछली जेब में पर्स रखने की आदत को छोड़ दें, अपने पर्स को आगे की जेब में रखें या कोई और सुरक्षित जगह ढूंढें, या बिना पर्स के भी काम कर सकते हैं। बच्चे के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि बच्चा जो है 5वीं क्लास में पढ़ता है। ईशित भट्ट इसका नाम है, जो सोशल मीडिया पे इस समय वायरल हुआ है और केबीसी का 17वां ये प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि केबीसी 17 है। और इसके व्यवहार को देखकर ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। यह व्यवहार असल में सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के चलते हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है।
चंडीगढ़ बेस्ड एंटरप्रेन्योर शेखर दत्त हैं, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि 6 पॉकेट सिंड्रोम यह बच्चे के व्यवहार या उनकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। अगर हम इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो एक जो व्यवस्था है घर में, उस व्यवस्था में किसी बच्चे को अत्यधिक प्यार दुलार दे देना भी कहीं ना कहीं इसका कारण बन सकता है। 6 पॉकेट सिंड्रोम असल में चीन से आया है। भारत का पड़ोसी देश चाइना है, वहाँ से आया है, जहाँ माता पिता एक ही बच्चा करते हैं, यानी कि चीन में ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। अब भारत में भी बहुत से पेरेंट्स एक ही बच्चा कर रहे हैं। तो चीन में ऐसे हालात देखने को मिले थे। इसमें होता क्या है कि भारत के जो लोग हैं वो भी अब बच्चों की संख्या कम कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स जो है एक बच्चा कर रहे हैं। इससे होता यह है कि दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा के अलावा परिवार में और कोई होता ही नहीं है। यानी 6 लोगों से जो पैसा आ रहा है, गिफ्ट आ रहे हैं, प्यार आ रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बच्चे को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दादा दादी का भी एक ही बेटा है, नाना नानी की भी एक ही बेटी है और मम्मी पापा का भी एक ही बच्चा है। इसलिए 6 के 6 लोग एक ही बच्चे पर फोकस्ड हो जाते हैं। इससे बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इसी एक बच्चे के लिए सब गिफ्ट लाते हैं या इसी एक बच्चे पर सबका प्यार उमड़ता है। इस कारण बच्चे की हर जिद पूरी हो जाती है। बच्चा ना सिर्फ लाड प्यार से बढ़ता है, बल्कि बच्चे उसके व्यवहार में अहंकार, गुस्सा, सही से बात ना करने का सलीका या ओवर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। 6 पॉकेट सिंड्रोम के अलावा एक ही बच्चा हो तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी ज़्यादा देखने को मिलती है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में माता पिता का पूरा ध्यान अपने बच्चे पर होता है और यह ध्यान इतना होता है कि बच्चे की हर एक हरकत पेरेंट्स कंट्रोल करने लगते हैं, हर एक काम में अड़ंगा डालते हैं, उसकी स्वतंत्रता या चीज़ों को खुद हैंडल करने की क्षमता खत्म करने लगते हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है या उसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए पहले ही वो काम कर देना जैसी चीज़ें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में देखने को मिलती हैं। इससे बच्चा अपने फैसले ले ही नहीं पाता और अपने ही पेरेंट्स से तंग महसूस करने लगता है। अगर आपका एक ही बच्चा है तो उसकी सोशल स्किल्स पर काम करें, उसे लोगों से मिलवाएं, दोस्तों से बात करने दें और खुद चीज़ें सीखने दें। बच्चे को स्वतंत्र रहने दें, उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें। बच्चे का व्यवहार दूसरों से कैसा है, इस बात का ध्यान रखें। बच्चे को शेयरिंग का मतलब समझाएं, उन्हें उदार होना चाहिए। अपनी सामान, अपने चीज़ों को लोगों के साथ बांटना सिखाएं। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। बच्चे से प्यार करें लेकिन उसकी हर जिद को ना मानें। अपने बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। तो सब मिला जुला के ये जो आपका 6 पॉकेट सिंड्रोम है, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था और अमिताभ बच्चन भी सोचे होंगे कि किससे पाला पड़ गया है। ठीक है, उनका एक प्रचार जो आता है कि वो भी सोशल मीडिया पे वायरल, वो कहते हैं कि देखें ना, सावधानी नहीं करने का नतीजा है, यानी कि सावधानी नहीं करोगे तो नतीजा गड़बड़ होगा। तो इस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ है। बच्चा लाड प्यार से पला बढ़ा होगा या उसके पेरेंट्स ही जानते होंगे क्या मामला है, लेकिन फ़िलहाल 6 पॉकेट सिंड्रोम इसमें दिखाई देता है। बच्चे को अब भी नियंत्रित किया जा सकता है। उसके व्यवहार में कक्षा 5वीं का बच्चा है तो उस पर नियंत्रित करके उसको सही राह में लाया जा सकता है। फिलहाल कम समय में बड़ी उपलब्धि मिलना बच्चे को कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ ले जाएगा और बच्चे में अहंकार और गुस्सा और भी चीज़ें जो हैं, घमंड बढ़ता चला जाएगा अगर इस पे कंट्रोल उसके माता पिता, उसके अध्यापक नहीं करेंगे। विशेषकर माता पिता को तो ध्यान ही देना है। स्कूल में भी बच्चे की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे टीचर्स को भी इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल पर नया तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 6 पॉकेट सिंड्रोम से ग्रसित क्या आपके आसपास भी कोई बच्चा है। अगर है तो उसके पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इसका खामियाजा पेरेंट्स को ही बाद में भुगतना पड़ता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।